हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई एम भूपेन सर, टीचर ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस पार्ट 3। इसके पहले मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर पार्ट 2 तक मैंने अपने वीडियोस को डाउनलोड कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके उन ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकैबुलरी के भी पार्ट्स मैंने 1 से लेकर 5 पार्ट्स तक मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर देख लो, ताकि आगे चल के एक अच्छा खासा ज़बरदस्त कलेक्शंस वोकैबुलरी का हम लोग नोटबुक में हो जाए। तो जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इंग्लिश को काफ़ी फन वे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टॉप 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक की मीनिंग्स दिखी जाएगी और कैसे इसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं ये भी सीखा जाएगा। अगर दोनों तरीके से हम लोग चीज़ों को समझ जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, उनके मीनिंग्स को हिंदी में क्या सेंस उसका निकलेगा और सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हमको कभी भूलेंगे नहीं। और ज़रूर आप इनको रिटन इंग्लिश में यूज़ करिए, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करिए, और बाकी आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं वहाँ पे ये वोकैबुलरी ज़बरदस्त रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। ओके, चलो। तो पहला मैंने इडियम्स लिखा हुआ मैंने पुट अप द शटर्स। तो पुट अप द शटर्स का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि पुट अप द शटर्स, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को या तो एक आध दिन के लिए बंद कर देना, या किसी बिजनेस को एक आध दिन के लिए बंद कर देना, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि परमानेंटली बंद कर देना, हमेशा के लिए बंद कर देना। तो आज का जो सिचुएशन चल रहा है, जितनी भी शैक्षणिक संस्थानें हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी क्या हैं, क्लोज हैं, बंद हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। क्लियर, सभी के धंधे क्या हैं, प्रभावित हैं। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से हम इसको सेंटेंसेस में यूज भी करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं पुट अप द शटर्स। इसका अगर हम लोग डेफिनेशंस लिखा जाए तो इसका क्या लिखेंगे। ओके, तो पुट अप द शटर्स का मैंने डेफिनेशंस क्या लिखा हुआ, टू क्लोज इट परमानेंटली। किसी बिजनेस को या किसी, अगर आपकी शॉप है या बिजनेस आपका कोई भी है, उसको आपने क्या किया, परमानेंटली क्लोज कर दिया। या आप कह सकते हैं टू क्लोज द शॉप और बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, या एक दिन के लिए आपने उसको बंद कर दिया। और आज का जो सिचुएशन चल रहा है, ऐसे तो देखा जाए तो सभी के धंधे पानी क्या है, परमानेंटली लगभग लगते हैं बंद हो गए एकदम पूरा। तो आज पुट अप द शटर्स को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो मैंने क्या डेफिनेशंस लिखा हुआ है एग्जांपल्स में पुट अप द शटर्स को। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक 95% ऑफ कोचिंग सेंटर्स हैव पुट अप द शटर्स एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। पैंडेमिक में देखा जाए तो 95% 95% के आसपास की लगभग कोचिंगें क्या हैं, अपने आप को, अपने शटर्स को डाउन कर चुकी हैं, बंद कर चुकी हैं, और अपने अस्तित्व के लिए क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं कि पैंडेमिक ख़त्म हुआ तो कैसे मुझे अपने कोचिंग सेंटर्स को स्टार्ट करना है। काफ़ी टफ सिचुएशंस है। तो पुट अप द शटर्स टू क्लोज, अपने बिजनेस को या अपने शॉप को या अपने धंधे पानी को कुछ दिन के लिए या हमेशा के लिए बंद कर देना। ओके, जस्ट राइट डाउन। सेकेंड वर्ड्स हमारा है कैच अ टार्टर। तो कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है, आप इसको भी आप जाने। कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है, टू डील विथ समवन और समथिंग। तो सेकंड वर्ड हमारा क्या है, कैच अ टार्टर। तो कैच अ टार्टर का मतलब होता है टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। तो अभी आपने देखा कि चाइना वगैरह ने क्या किया है कि बॉर्डर पे आके इंडियन आर्मी को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उनको लग रहा था कि भाई हम इजी तरीके से क्या करेंगे, उनको परेशान कर देंगे और ये अपनी जगह को छोड़ेंगे, हम उसको क्या करेंगे, कब्जा लेंगे। लेकिन जब वे इंडियन आर्मी के साथ जब चाइना के आर्मी का सामना हुआ, तब जाकर उनको पता चला, अरे यार ये तो हम कहाँ भिड़ गए, ये तो बड़े ख़तरनाक हैं, काफ़ी पावरफुल हैं। तो दूर से तो बड़ा उनको आसान लगा कि हम इंडियन आर्मी के साथ डील कर लेंगे या इनको पीछे ढकेल देंगे, लेकिन जब वास्तविकता में जब सामना हुआ तो हालत ख़राब हो गई। तो इस सिचुएशंस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कैच अ टार्टर। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो कैच अ टार्टर का क्या होगा, टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। नाउ आई हैव यूज्ड इन अ सेंटेंस, while fighting with Indian army
द एनिमी रियलाइज्ड दैट दे हैड कॉट अ टार्टर। जब दुश्मन ने भारतीय सेना के साथ जब मुकाबला किया, जब उनके साथ लड़ना स्टार्ट किया, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि ये तो भाई शेर को सवा शेर मिल गया। ठीक है, तो दूर से तुमको लगा कि बहुत आसानी से हम इंडियन आर्मी को फाइट करके जीत जाएंगे, लेकिन जब सामना हुआ तो हालत ख़राब हो गई। तो मैंने इसको यूज़ कर दिया है आप सेंटेंसेस में, आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ द थर्ड वर्ड इज सेल इन द सेम बोट। नेक्स्ट इडियम्स क्या हमारा है? सेल इन द सेम बोट। तो सेल इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है कि एक ही नाव में हम हैं, एक ही नाव को खे रहे हैं। इसका मतलब कह सकते हैं आप सिंपल तरीके से, आप इसको दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, बैठा सकते हैं कि एक ही नाव में हम और आप। मतलब जो आज पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे मैं अगर सफ़र कर रहा हूँ तो वैसे आप भी कर रहे होंगे, वैसे बाकी भी अदर्स कोचिंग वाले, बाकी और भी लोग जिनके काम धंधे बंद हो चुके हैं वो भी सफ़र कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं सफ़र कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं। बोथ मतलब दैट मीन्स वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। क्लियर? हम लोग एक ही सिचुएशन, एक ही प्रॉब्लम में हैं। तो इसको डेफिनेशंस को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ओके, तो सेल इन द सेम बोट का मतलब हो गया टू बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन एज अदर पीपल। जैसे कि दूसरे लोग हैं उसी अप्रिय अवस्था में, स्थिति में हम भी हैं, आप भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप खुश हैं तो हम दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। क्लियर? तो इसको डेफिनेशंस को नोट कर लो और इसका एग्जांपल्स क्या होगा? क्लियर? तो मैंने क्या एग्जांपल्स क्या लिखा है? ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट he doesn't have enough money but we both are in the same boat। वो हमेशा शिकायत करता रहता है भाई उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन भाई सही है, जैसा मैं सिचुएशन जिस टाइप का सिचुएशन फेस कर रहा हूँ वैसा वो भी फेस कर रहा था। तो दोनों लोग एक ही सिचुएशन में थे, दैट मीन्स शॉर्ट ऑफ मनी। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस हमारा है पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब को देखा जाए तो वेब मीन्स कहता है जाल बुनना। पेनेलोप्स एक रानी थे। जब आप जाएंगे काफ़ी भी पीछे जाएंगे, इस वर्ड्स को अगर आप रिसर्च करेंगे, देखेंगे, समझेंगे डिक्शनरी के माध्यम से, तो पेनेलोप मीन्स क्या होता है? एक रानी का नाम था, एक क्वीन थी, उनका नाम था। और वेब मीन्स क्या होता है? बुनना। तो वो कुछ ना कुछ बुनती रहती थी। तो जब राजा निकलते थे तो रानी को कुछ ना कुछ बुनते हुए देखते थे, हमेशा देखते थे। तो उनके दिमाग में यार ये तो तुम्हारा बुनना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इसलिए वहाँ से ये इडियम्स का वहाँ से मीनिंग्स आया इंग्लिश में। एंडलेस जॉब मतलब एन एंडलेस जॉब मतलब एक ऐसा काम जो कभी ख़त्म होने का लगता ही नहीं, जैसा लगता कभी ख़त्म ही नहीं होगा, एन एंडलेस जॉब। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं पेनेलोप्स। ओके, तो पेनेलोप्स वेब का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग विच इज़ परपेचुअली डूइंग बट नेवर डन। कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा कंटिन्यूस चल रही है लेकिन कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब वो उसका समाप्तिकरण ही नहीं हो पा रहा है, वो फिनिश नहीं हो पा रही है। ये भी आप कह सकते हैं एन एंडलेस जॉब, कभी ना ख़त्म होने वाला काम। तो पेनेलोप्स वेब का ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स में इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो मैंने क्या इसको एग्जाम्पल्स में क्या लिखा? द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज अ पेनेलोप्स वेब, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एट इट। मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी को ख़त्म करना जैसे हो गया है कि एक एंडलेस जॉब हो गया। इंदिरा गांधी जी के समय में नारा दिया गया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन जब से वो नारा चल रहा तब से पूरे पॉलिटिशियंस, पूरी पार्टियां लगी हुई हैं गरीबी हटाओ, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। जब तक जनसंख्या निरंतर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। बस नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो ऐसा जॉब, ऐसा सिचुएशन जो ख़त्म होने का, ऐसा काम जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काम का बीड़ा उठाया आपने गरीबी हटाने के लिए, तब से चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स पेनेलोप्स वेब। द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज अ पेनेलोप वेब, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एट इट। एक बहुत बड़ी संख्या इससे प्रभावित है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ द लास्ट इडियम सर इज फीदर्स वन ओन नेस्ट। फीदर्स वन ओन नेस्ट का मतलब क्या होता है कि अपना प्रॉफिट या अपना इंटरेस्ट या अपना हित सबसे पहले देखना। किसी भी काम में या किसी भी व्यक्तित्व से आप मिले जा रहे हैं तो अपना हित को सर्वोपरि रख रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना हित देख रहे हैं कि मेरा इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक अच्छा सा इडियम से फीदर्स वन ओन नेस्ट यूज कर सकते हैं। इसको डिफाइन क्या करेंगे हम लोग? तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? टू लुक आफ्टर वंस ओन इंटरेस्ट्स स्पेशली मटेरियल
वन, अपना हित सबसे पहले देखना कि मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या मेरा इसमें प्रॉफिट है, ये सब दिमाग में आती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस तो हमने देख लिया। अब इसको एग्जांपल्स में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे आज के सिचुएशन के हिसाब से। आप लीडर्स को देख सकते हैं, लीडर्स हमेशा अपना हित पहले देखते हैं किसी भी सिचुएशन या किसी भी मामले में, कि मेरा इसमें क्या प्रॉफिट है, मेरा वोट बैंक का क्या प्रॉफिट है, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये सब तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। तो उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं ईडियम्स। क्लियर? तो आप सिचुएशन के हिसाब से मैंने लिख दिया एग्जांपल्स में। लीडर्स ऑलवेज ट्राई टू फीदर देयर ओन नेस्ट फर्स्ट। नेता जो है सबसे पहले अपना हित और अपना इंटरेस्ट सबसे पहले दिमाग में लाते हैं, सबसे पहले सोचते हैं उसके बारे में, तभी वो सिचुएशंस या चीज़ों को टैकल करते हैं या उसमें हाथ डालते हैं। सबसे पहले उनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अपना हित सबसे पहले सर्वोपरि रखते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो। अब आपने देखा कि हम लोगों ने टॉप 5 ईडियम्स को आज फिर सीखा। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने टॉप 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखा। आज हम लोगों ने टॉप 15 ईडियम एंड फ्रेजेस को लर्न कर लिया है और उनको आज के सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंसेस में यूज़ भी किया है, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो जाए, आपका रिटन इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। तो तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को, वोकैबलरी को, चाहे जो भी सेक्शन से इंग्लिश से रिलेटेड है, उसको सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और कॉपी निकाल के राइट डाउन जरूर किया करो, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू ऑल। मैं आपको जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लिया करो। क्लियर? क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको लंबे समय तक आजीवन आपके काम आने वाली हैं। क्लियर? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।